इस वक्त ठीक उसी फैमिली के साथ मौजूद हूं जिस फैमिली का आज सुबह आशियाना आग के शोलों की नजर हुआ है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उसी फैमिली की, गुलाम रसूल बानिया की जो फैमिली थी, जिनका आज सुबह रिहायशी मकान आग के शोलों की नजर हुआ है। और तस्वीरों में आपको मुकम्मल दिखाने की भी कोशिश करूंगा कि जनाब इस 2 मंजिला रिहायशी मकान में अब कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ पर बच्चों की किताबों की बात करें, घर के बाकी जो सामान साजो सामान है उसकी बात करें, या फिर दीगर जो माल घर में अंदर रखा हुआ था उसकी बात करें, कुछ भी नहीं बचा है। 2 मंजिला ये रिहायशी मकान इस वक्त राख का ढेर बना हुआ है। ठीक मेरे साथ फैमिली मेंबर्स मौजूद हैं, उनसे जानने और समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर किस तरीके से ये आग का वाक़ा पेश आया और कितने बजे ये वाक़ा पेश आया, उसके बाद किस तरीके से यहाँ के लोगों ने जो है वो आग बुझाने में इनकी मदद की। हालांकि ये कहूँगा कि यहाँ के लोकल्स ने अपनी ओर से बड़ी जो है कहीं ना कहीं जान की बाजी लगाई थी इस आग को बुझाने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि नाकामी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। मेरे साथ फैमिली मेंबर्स मौजूद हो। सबसे पहले इस फैमिली की एक जो फैमिली हेड है वो मेरे साथ मौजूद है। हालांकि अगर इनके पति के हवाले से बात करें तो वो कहीं ना कहीं जो है वो इस हादसे में बुरी तरह से जो है वो आग के इस इंसिडेंट में झुलस कर इस वक्त जो है वो उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। कितना बजा ये वाक़ो पे आग कितना बजा सुता था, निका बचा थे, आग लगी है। अच्छा, के वजह के हुई इस आग लगने? इसमें पावर शॉट हुई। के कार को के साड़ गई? सब कुछ साड़ गया, सब कुछ। 5 बजाए 4 बजे 6 बजे को टाइम था। अच्छा, कख नहीं रहे, कख सब कुछ। बच्चों की किताब वगैरह सब सड़ गई? बच्चों की किताब सब कुछ सड़ गया, वर्दी पल्ला सब। कितने बजे आग लगी? क्यों सारा 6 बजे आग लगी। ठीक जी, इसकी वजह तो पावर शॉट की वजह तो मकान डबल स्टोरी मकान था, कार में कुछ नहीं रहे। अच्छा। जो कपड़ा किताब बच्चों का डॉक्यूमेंट था जो कुछ तो सब कुछ जल गया। ठीक, कख नहीं बची ना। अच्छा, तो मैंने दसो कि उनका चक्कर पापा बच्चों का चक्कर में पापा भी जल गया, उसको भी फेस पूरा जल गया। वो बच्चा ना बचान की बचान की गरज में वो अंदर गया था, बट उसको फेस भी इस गाड़ी में की थी। इस टाइम ये 12 मतलब जेम्स में उनको इलाज चला। मेरे साथ गुलाम रसूल साहब के वालिद साहब मौजूद हैं, उनसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ वाक़ा जो है वो हुआ और किस तरीके से जो है वो ये आग का हादसा यहाँ पर पेश आया। जी अच्छा, कितना बजा ये आग लगी, तमला किसरा पता चले और कितना नुकसान हो गया? 6 बजे जी, सुबह 6 बजे पावर शॉर्ट होने की वजह से मकान में आग जल गई जी। जिसका हमें पता ना चला जी। तो आग ने सब कोई गर्म किया और सब कुछ जला दिया जी। और कोई काबू ना पा सके जी। और कोई किसी किस्म का में कुछ काबू ना पा सके। उसमें सब कुछ जो भी जायदाद थी वो सब जलकर राख हो गई और सब किताबें, बच्चों के वर्दी, हर एक चीज, हर एक किताब, बड़ी किताबों के वो ये स्टोर में भी सागर जल कर राख हो गए। और सरकार से अब क्या दरख्वास्त है? सरकार से क्या गुजारिश है? सरकार से क्या गुजारिश रहेगी आपकी? सरकार से क्या गुजारिश करें, इसके क्या तादाद उनको बोले। वो जो कुछ भी रहा घर में था वो कुछ भी ना रहा। 30 साल से जो कुछ भी हमारे पास था वो सब उड़ गया, उसमें कुछ भी ना रहा। जनाब, ये हाजी साहब जो इस वक्त मेरे साथ है, इन्होंने बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ ये आशियाना तामीर किया था। अपनी कई बरसों की उस मेहनत को आज सुबह अपनी आंखों से जलते हुए देखकर जरा खुद अंदाजा करें कि इनके दिल पर क्या बीती होगी। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से गुजारिश करूंगा कि मुझे फॉलो करें और दिखाने की कोशिश करें। मुकम्मल तौर पर तस्वीरों में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर इस मकान के अंदर अब कुछ भी नहीं बचा है। बाज़ाब्ता तौर पर मैं अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। मेरी वीडियो जर्नलिस्ट से ये गुजारिश रहेगी कि आप मुझे फॉलो करें और दिखाने की मुकम्मल कोशिश करें। ये देखिए, 2 मंजिला ये रिहायशी मकान था जनाब, और अब इस मकान के अंदर माज इस खाक के और इन बाकी जो यहाँ पर अंगार में कहूँगा इनके बगैर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये किताबों के कहीं ना कहीं जो है वो राख बन के किताबों के ढेर, इनके बर्तन, बाकी जो अशिया साजो सामान है वो कहीं नहीं जो है वो अब मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुका है। ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। यहाँ के कुछ लोकल से भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा, बाकी लोगों से भी जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है। ये देखिए, ये बच्चों की किताबों का हाल है।
ये बच्चों की किताबें और उसके साथ साथ यूनिफॉर्म। जनाब ये इनके बर्तन है, ये बर्तन है, ये बर्तनों का हाल हुआ है यहाँ पर। यानी कि मैं साफ तौर पे कहूंगा कि खुलकर अगर कहूँ कुछ भी नहीं बचा है। ये देखिए, आप इस चाचा की ओर कैमरा कीजिए और दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है वो तमाम तर जो साजो सामान है यहाँ पर वो बिल्कुल जो है वो अब कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। मैं कहूंगा कि अगर आम लोगों की बात करें, उनकी तरफ से मुकम्मल तौर पे कोशिश की गई थी। ये खिड़कियां और दरवाजे हैं, ये देखिए जनाब, ये बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब को बिल्कुल इसमें कुछ बचा नहीं है। दूसरी ओर की दिखाने की कोशिश करूंगा, वो देखिए किस तरीके से अब इसी मकान का दूसरा हिस्सा, यानी कि 2 मंजिला यह मकान था और अब इसे 2 मंजिला कुछ भी नहीं बचा है। ये इनका बावर्ची खाना है, रसोई है जनाब। और ये रसोई की तस्वीरें देखिए, यहाँ पे दिखाइए वीजी मेरे, यहाँ पर दिखाइए, देखिए किस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बचा है। ये इनके वो तमाम तर बावर्ची खाने की तस्वीरें हैं जहां पर अब बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा है। बहरहाल मेरी यही दरख्वास्त रहेगी। और एक लोकल भी मेरे साथ है, क्या कहेंगे इस हादसे के हवाले से? आप ऐनी शाहिद हैं, आपने सुबह से तमाम तर जो है डिटेल्स देखी है इसमें। कितने बजे ये आग लगी और क्या? 5:30 बजे ये आग लगी, 5:30 बजे कि जिसमें हम लोगों को जैसा मालूम हुआ, पता लगा तो हम यहाँ पे पहुँचे। हमने कोशिश की बुझाने की, मगर पानी के ना होने की वजह से हमें बड़ी मुश्किलात से इस मकान को ये ख़त्म हो गया। अगर जनाब ये तमाम तर हाल अहवाल, ये तमाम तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। अब आप सब जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, सबसे एक ही दरख्वास्त है मेरी कि जनाब आप सब इनकी मदद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ इस फैमिली का मामला नहीं है। इस तरीके के हादसात हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे समाज के अंदर कोई नहीं जानता कि कब किसके साथ पेश आ जाए। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त रहेगी इंतजामिया से भी और उसके साथ साथ आम लोगों से भी कि बराए मेहरबानी इनकी मदद कीजिए, इनकी हेल्प कीजिए, क्योंकि ये हाल हमेशा ऐसे ही नहीं रहते जनाब। एक दिन इस फैमिली का भी जो है वो कहीं ना कहीं फिर से आशियाना आबाद होगा। लेकिन ऐसे वक्त में एक पानी का कतरा दिया हुआ भी इंसान जिंदगी भर नहीं भूलता। बहरहाल मेरी सबसे यही गुजारिश है कि आप इनकी मदद कीजिए। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। कैमरामैन यासर बशीर के साथ द पीपल्स वॉइस के लिए खचादारी बोनियाद से मैं चौहान इकबाल।